हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मस्त मजे में हो तुम लोग? ठीक है। अगर बढ़िया हो तो आज क्या शुरू करेंगे? आज शुरू करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या शुरू करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है एनसीईआरटी में, क्लास 10th। उसके बाद ये आईसीएससी में भी है। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है वो आप देखते रहो। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ रहे होगे क्या? फैक्टर करना पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसके जीरोज निकालना सीखेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर मैक्सिमम क्या हो? 2 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? अ पॉलिनोमियल हुज मैक्सिमम पावर इज 2। अ पॉलिनोमियल हुज मैक्सिमम पावर और डिग्री इज 2। ठीक है, ये क्या होता है? पॉलिनोमियल। किस फॉर्म में होता है बेटा पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, समझ में आ रही बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये बात तो समझने वाली है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, लिख भी लेते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेड टू बी quadratic polynomial, quadratic equation if ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इट मीन्स क्या कह रहा है? अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स रहा होता तो अब क्या हो जाना चाहिए? पी एक्स को किसके बराबर रख देना चाहिए? 0 के। तो यही हमारा क्या हो जाता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख देना होता है? 0 के बराबर। तो क्या आ जाता है? वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसमें और भी चीजें पढ़ चुके हैं, जीरोज निकालना पड़ा था ना। ठीक है, तो ये क्या कहो यहाँ पे क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर called as roots of quadratic equation, quadratic equation। जो हम जीरोज निकालते थे वही क्या है? आप रूट्स हो गए हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए नोट करिए। जीरोस के बारे में बात कर रहे थे, तो जीरोस क्या होगा बेटा? जीरोस क्या होगा? ठीक है, कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर। ठीक है, कैसे कहेंगे? देखो, एनी रियल नंबर अल्फा ले लेते हैं। अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ क्या हो जाए? a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे क्या है ये? अल्फा क्या है बेटा? जीरोज है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? हम लोगों को जीरोज फाइंड करने होंगे। जीरोज फाइंड करने के 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। कितने मेथड पढ़ेंगे बेटा? 3 मेथड। पहला मेथड क्या होगा बेटा? पहला मेथड सब लोग जानते हो क्या है? फैक्टोराइजेशन।
ठीक है, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड जो हमें पढ़ना है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड पढ़ना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा हम लोगों को? क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इन तीनों से हमको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? जीरोज यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए नोट करिए। चलो किसकी बात कर लें? क्वाड्रेटिक। किसकी बात कर लें? क्वाड्रेटिक का जो जीरोज होगा या रूट्स होगा, उसके नेचर कैसे होंगे। तो पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा दिखता होगा, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा दिखता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम आगे करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा दिखता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके। ठीक है, इसमें से एक निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन सा? ये और ये सी। बात समझ में आ रही? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट पढ़ना है हम लोग को। नेचर ऑफ रूट्स क्या पढ़ना बेटा? नेचर ऑफ रूट्स। व्हेन द डी इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन से दैट देयर इज टू डिफरेंट रूट्स पॉसिबल। दो अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, अब व्हेन d इज लेस देन 0 नो रूट पॉसिबल। ठीक है, नो रियल रूट पॉसिबल। रियल मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। व्हेन d इज इक्वल टू 0, ठीक है, टू इक्वल रूट्स, कितने रूट मिलेंगे बेटा? 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? कितने रूट्स मिलेंगे बेटा? 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो नोट करो। एक और आइडिया बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। कैसा ट्रिक? एक अच्छा खासा ट्रिक जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, मान लो कि क्या है आपका इक्वेशन कैसा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब आपको पता करना ऑप्शंस में कि मेरा ऑप्शंस कौन सा है। तो इसके जो बोथ रूट होंगे, बोथ रूट क्या होंगे? निगेटिव होंगे। दोनों ही रूट किस फॉर्म में होंगे? निगेटिव फॉर्म में। बोथ रूट क्या होंगे बेटा? निगेटिव। इतनी बात समझ में आई? अगर आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में है, तो आपके बोथ रूट क्या होंगे बेटा? बोथ रूट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। किस फॉर्म में होंगे? पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। और भी चीजें हैं, चलो देखो कैसे। अगर मान लो आपके दिमाग में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी हो, क्या हो? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी हो, तब क्या होगा? तो इसमें क्या होता है बेटा? एक आपका पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। एक और फॉर्म बचता है क्या? ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। इसमें भी क्या होता है? एक आपका पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव आता है। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा निगेटिव वाले से, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये आपका क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। और बिना देखे आंसर लगाने का। अगर 4 ऑप्शन में से ऐसा दिया है दोनों निगेटिव है तो सीधे लगाओ जय माता दी। ठीक है, हो जाएगा सरल। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, ये कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है, इसको पहचानने के लिए क्या करोगे आप? पहले इक्वेशन को ध्यान दो। कैसा इक्वेशन होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अच्छा चलो कुछ की बात कर लेते हैं। मान लो दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही? क्या ये है? तो इसको सॉल्व करो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4।
ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बचा 4x प्लस 4, यानी x की पावर कितनी है यहाँ 1। तो क्या x की पावर 1 होगी तो ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा। यानी जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या होना चाहिए बेटा, 2 जरूर होना चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, अगर कोई इस फॉर्म में लिखा है, मान लो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई क्यूब, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसे लिखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x2 की पावर 1/2, 2 से 2 मर गया x, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1, x की पावर 1 यानी 2x, ये भी नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है। कैसा होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या होना चाहिए, या 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर ही मैक्सिमम पावर उसमें होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये एक फॉर्म ये भी है, x की पावर 4, ठीक है, ऐसे करके लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखा हो 2, तो ये भी नहीं है। बात समझ में आ रही है, चलिए ये भी नहीं है। समझ में आ गया बेटा सबको, ये था इंट्रो। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।